अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सलाम बेंगलुरु। शहर बेंगलुरु में जीबीए इंतखाबात से कबल सियासी सरगर्मियां उरूज पर हैं और इसी सिलसिले में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलसल अपने तंजीमी ढांचे को मजबूत करती नजर आ रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पार्टी के ऑफिस का इफ्तिताह जारी है और अवाम की बड़ी तादाद मजलिस से जुड़ती नजर आ रही है। इसी कड़ी में पुलकेशी नगर के शक्ति नगर वार्ड में AIMIM की दूसरी वार्ड ऑफिस का इफ्तिताह बेंगलुरु के AIMIM के जनरल सेक्रेटरी मजहर शरीफ और जॉइंट सेक्रेटरी मौला शरीफ के हाथों बाकायदा इफ्तिताह अंजाम दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजहर शरीफ ने कहा कि मजलिस का बुनियादी मकसद तंजीम को मजीद मजबूत करना और कारकुनान के दरमियान इत्तिहाद व इत्तेफाक को फ़रोग़ देना है। इन्होंने वाज़ेह किया कि पार्टी के अंदर किसी किस्म की इख्तिलाफात मौजूद नहीं है। इन्होंने मजीद कहा कि AIMIM एक मुनज़्ज़म और फ़ाल तंजीम है जो नौजवानों को आगे लाने, सेकेंड लाइन लीडरशिप तैयार करने और अक़लियती हुकूक़ के लिए मुसलसल जद्दोजहद कर रही है। आने वाले GBA इंतखाबात में मजलिस पहले से ज़्यादा मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी और बेंगलुरु में अपनी मौजूदगी का भरपूर मुजाहिरा करेगी। चलिए मजीद तफसीलात इन्हीं की जुबानी जानते हैं। शक्तिनगर वार्ड में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऑफिस का इनॉग्रेशन हुआ है। एक अच्छा माहौल नजर आ रहा है, एक अच्छी तादाद में जो है AIMIM को लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो क्या हालात हैं, क्या बयान? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई आज एक बड़ी खुशी का मौका है। आज पुलकेशी नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में शक्ति नगर के वार्ड में आज एक ऑफिस का आज ओपनिंग हुई अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ के हमारे जो एस्पिरेंट हैं जनाब वसीम भाई, मुबारक हो वसीम भाई आपको। यहाँ के वो भी एक एस्पिरेंट बने हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बड़ी एक मजबूती हुई। आज बारासर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में मुल्क भर में जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम बढ़ रहा है, आज उसी को लेके चलते हुए आज शक्ति नगर में भी हमने अपने पैरों को मजबूत करते हुए यहाँ पे और एक ऑफिस बनाई। अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी लीडरशिप को जगाने की हमारी जो कोशिश है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा लीडरों को उभारने की कोशिश करती है। इसी मुहिम को लेते चलते हुए हम यहाँ पे आज इस ऑफिस का इनॉग्रेशन किए हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में दीगर इलाकों में भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इंशाल्लाह और कई सारे ऑफिसेस बनेंगे इंशाल्लाह और कई सारा काम बढ़ेगा इंशाल्लाह। सर बहुत खुशी हुई कि आप जो है लगातार नौजवानों को जुड़ा रहे हैं, ऑफिस ओपन कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, आप लोगों के अंदर जो आपसी इख्तलाफात है वो कब तक दूर होंगे, कब जो है ये खत्म होगा? और उसका लाया हमें आज भी देखने को मिला जब ऑफिस की ओपनिंग होने से जी थोड़ी देर पहले कोई एक शख्स आके जी ऑफिस किसकी परमिशन से खोल रहे हैं, क्या हुआ माजरा उसका ऊपर में। देखिए, जब कोई एक अच्छा काम होता है तो इंतशार पैदा करने वाले कई लोग रहते हैं। हमें इंतशारात को नजरअंदाज करना पड़ेगा। मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक इत्तेहाद की जमात है और यहाँ पर सब इत्तेहाद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप इस तमाम चीजों से, ये तमाम रूमर्स और इन तमाम चीजों के ऊपर आप ध्यान ना दें। ये शरपरस्त लोग तो कोई शरारत करते हैं कि ताकि लोग मजलिस से ना जुड़े। बाहर के हैं, अंदर के हैं? ये बाहर के लोग हैं भाई, ये बाहर के लोग हैं जो शरारत करते हैं। कोई कभी मजलिसी कोई शरारत नहीं करता। मजलिसी सिर्फ और सिर्फ वाहिद मजलिस को मजबूत करने का काम करता है। ये बाहर के लोग जो आके शरारत करने की कोशिश करते हैं, इनकी शरारत नाकामयाब रहती है हमेशा। हमने यहाँ पे बड़ी मजबूती से आज ऑफिस खोला। आप तमाम ने देखा जो जिस तरह का मजमा है यहाँ पर, आप ये इसका प्रूफ देता है कि हमने किस तरह से यहाँ पे आज ऑफिस की इनॉग्रेशन। यहाँ पर बेंगलुरु के सदर भी गायब हैं, यहाँ के वार्ड के सदर भी मौजूद नहीं है। देखिए, ऑफिस जो खुली हुई है आज यहाँ पर, देखिए ये जरूरी नहीं है कि अगर सदर यहाँ पे मौजूद नहीं है इसका मतलब वो मजलिस में नहीं है। देखिए, ये गलत फहमी है आपकी और इख्तलाफात की कोई मसाइल नहीं है इसमें। देखिए, पिछली बार कई ऐसी जगह होती है कि जहाँ पे हम भी मौजूद नहीं रहते, इंसान को काम भी आता है तो हर जगह होना ये मुनासिब होता है, उसका ये भी करना मुश्किल होता है। रमजान का मौका है और वो कुछ मशरूफ थे इसलिए वो आ नहीं सके। और वार्ड प्रेसिडेंट का देखिए, उनका भी दूसरे यहाँ पे वो खिदमत दूसरे कर रहे हैं, उनका राशन का बांटने का कुछ काम चल रहा है इसलिए उसमें वो बिजी है। और यहाँ पे एक जो ऑफिस खुली है मजलिस ही खुली है साहब। अगर कोई नहीं आने से मजलिस का काम थोड़ी रुक जाएगा।
ऐसे दिख रहा है जैसे पार्टी के अंदर बेंगलोर, खुसूसन बेंगलोर की कमेटी के अंदर दो टुकड़े बन गए। नहीं ये गलत। इसकी वजह से पार्टी जो उम्मीद है हाई कमांड में या फिर महाराष्ट्र के जो रिजल्ट्स आए हैं उसका दूर दूर तक नजर ये देखिए ये नजरियात, ये जो देखिए नजरियात, ये कोई बाहर के सरपरस्त लोग फैला रहे हैं। आप मुतमईन रहे। खत्म करने के लिए क्या लाया? सुने सुने सुने, पहली बात, खत्म उस चीज को किया जाता है कोई चीज हो तो। देखिए आप ये बात को आप मुतमईन रहे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक मजबूत जमात है, ये किसी के हिलाने से हिलेगी नहीं, और मजलिसी बहुत स्ट्रांग लोग हैं और इंशाल्लाह किसी के दबाव में नहीं आएंगे। इंशाल्लाह ये दबाव पेश करने के काम चलते रहते हैं, मजलिस को रोकने की हर जगह कोशिश होती है, ये उसकी एक चाल है। तो आप तमाम इस पे नजरअंदाज करें, मजलिस के साथ जुड़े। मैं यहाँ की आवाम से, लोगों से, शक्तिनगर के और इस इलाके के लोगों से कहता हूं, वो ऑफिस भी हमारी है, ये ऑफिस भी हमारी है, जुड़े ऑफिस से, जहां आपको कन्वीनियंट है आप जुड़े और जुड़कर मजबूती से मजलिस का काम करें इंशाल्लाह। कि कई इलाकों में लोग, कई बाहरी लोग हैं, अपने आप को अंदर ही बताते हुए लोगों को ये भरोसा दे रहे हैं कि हम आपको सीट दिला देंगे, हम आपको सीट दिला देंगे, हमारी पहचान यहाँ है, हमारी पहचान हैदराबाद में है। अगर मैं ये तमाम यहाँ की शहर बेंगलोर के लोगों से अपील करता हूँ कि तमाम को ये वाजे कर दूँ, कोई भी किसी को सीट नहीं दिला सकता, ना मैं खुद नहीं दिला सकता साहब, मैं पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूं, मैं खुद नहीं दिला सकता। अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि आपको वो सीट दिला देंगे तो आप इन जैसे लोगों के झांसे पे ना आए। सिर्फ और सिर्फ काम की बुनियाद पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और मजलिस ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसका कॉल लेंगे। तो अगर और कोई आपको कहता है तो वो झूठ कह रहा है। तो मैं ये वाजे करना चाहता हूं कि कोई भी किसी भी वार्ड में किसी ने भी कहा है कि ये हमें सीट हमारी कंफर्म है, ये बात गलत है, ये सरासर झूठ है। लगातार नौजवान जुड़ रहे हैं जी, और कई देखने को मिला कि ऑफिस आप लोगों की खुल रही है इंशाल्लाह। अहम मकसद क्या है इस तरह से जो है जुड़ाने का? देखिए मकसद इलेक्शन हम मजलिस को मजबूत करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए साहब ये दोनों मकसद हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक सियासी जमात है और सियासी जमात मजबूत इसलिए होती है कि ताकि इलेक्शन लड़ा जाए और इख्तदार में आने की और लीडरशिप को उभारने की। तो मकसद क्लियर है, मजलिस को भी मजबूत करना है हमें और आने वाले इंतखाबात में भरपूर हम हिस्सेदारी करेंगे इंशाअल्लाह। तो यहाँ के ऑफिस के जिम्मेदार कौन है और इनको क्या ओहदा दिया गया है? देखिए यहाँ के ऑफिस के जिम्मेदार हमारे वसीम भाई हैं। वसीम भाई यहाँ के एस्पिरेंट है इस इलाके के, वो भी इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, एस्पिरेंट है और इनकी मेहनत के ऊपर वो तमाम चीजें इलेक्शन के टाइम पर पार्टी उसका डिसाइड करेगी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उसका डिसाइड करेंगे। तो ये तमाम चीजें चलती रहेगी। अब फिलहाल सिर्फ मस्जिद, ये जो उनका जुड़ने का मकसद जो है वो मजलिस को मजबूत करने का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। भाई मैं तो पहले खुसूसी वसीम भाई का इस्तकबाल करता हूँ कि उन्होंने एक जग्गित जमात, मजबूत जमात ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को चुना कि इसलिए कि इनसे बातचीत होती है कि आज जो इख्तदार लाने की और लीडरशिप लाने की जो असद साहब बात करते हैं, तो उस हैसियत से उन्होंने हमारी पार्टी को चुना और पार्टी में जुड़कर मजबूत तरीके से काम करेंगे। मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ और जितने भी साथी हैं और सब अब पार्टी में जुड़कर काम करने के लिए तैयार हैं। तो मैं इस तमाम का इस्तकबाल करता हूँ और खुश आमदेद कहता हूँ कि आपने मजलिस में, तो इसी तरह जैसे हमारे असद साहब का जो हमारा विजन है, जो कमज़ोरों को, मुसलमान वो भी जितने भी हैं उनको साथ लेकर चलना, उनके मुसीबतों में साथ आना, काम आना, तो इसी तरह से हमारे वसीम भाई का विजन भी वही है। इसी तरह से हम आगे बढ़ चढ़ कर काम करेंगे इंशाअल्लाह। काम की मजबूती पर पार्टी सीख देगी। इसी तरह से कोशिश करेंगे कि काम मजलिस के अंदर रहकर पूरी तरीके से काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम, वसीम के नाम से जाना जाता है मोहल्ले में मुझे। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब के लीडरशिप में और मजहर साहब के गाइडेंस में, मौला भाई के गाइडेंस में आज एक ऑफिस की ओपनिंग हुई मुबारक महीने में। ऑफिस ओपनिंग करने का मकसद ये नहीं कि लोगों को जमाना, एक ऑफिस ओपनिंग कर दिए चलो MIM की ऑफिस खुल गई मोहल्ले में। हमारा मकसद ये नहीं था। जब मुझे बड़ों का कॉल आया कि आपकी ऑफिस की ओपनिंग की तैयारी कीजिए, हम लोग ने हमारे एरिया को 4 हिस्सों में बांटा। सबसे राय मशवरा करें कि हम लोग खर्रे मस्जिद के थ्रू जा रहे हैं। हम लोग, हमारे एरिया में 7 मस्जिद है, मस्जिद में जाके राय मशवरा करें
क्या हम लोग काबिल है। मोहल्ला 40 साल से मैं इधर ये यही घर है मेरा, ऊपर घर है मेरा, दुकान नीचे है। हमारा खुसूसन कारोबार दूसरा है, लेकिन लोगों की गुजारिश से उन लोग ने अपील किया कि खड़ो आप लोग, मोहल्ले के बच्चे हैं, 40 साल से आप इधर ही है, एक कौम की खिदमत के लिए हम लोग आए। सीट मिलना नहीं मिलना सेकेंडरी है, वो पहले मजलिस में ज्वाइन होंगे, उसकी मजबूती माशाल्लाह करेंगे हम लोग पहले इंशाअल्लाह। और हम कोशिश करेंगे जब तक हमें कामयाबी नहीं मिलती इंशाअल्लाह।